बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं हूं अतहर मतीन अहमद। दोस्तों, सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल कराची डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। किताब के साथ दोबारा एंट्री हुई है रेहाम खान साहिबा की। खबरों की जीनत बनने की कोशिश कर रही हैं और उनकी ये कोशिश नाकाम नज़र आती है। इस बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे मोहसिन बेग साहब के तर्ज अमल की। उनको गिरफ़्तार किया गया, उसके पीछे क्या पस मंज़र था वो सब तो आपको पता ही है, लेकिन हम उनकी तर्ज अमल के ऊपर बात करते हैं। दूसरे नंबर पर गरीदा के शो से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक थमा नहीं है। तो मेरा सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि रेहाम खान आखिर पाकिस्तान में वापस आई हैं तो क्या करने आई हैं, ट्विटर के ऊपर अचानक एक्टिव क्यों हो गई हैं और रेहाम खान इस वक्त ट्विटर पर क्या कर रही हैं। रेहाम खान की तरफ से और उनके कुछ चाहने वालों की तरफ से कुछ ट्वीट किए जा रहे हैं जिसके अंदर ये ट्रेंड चलाने की कोशिश की जा रही है कि रेहाम खान की किताब या रेहाम की किताब, और दूसरे नंबर पर उसके साथ एक और ट्रेंड है रेहाम वॉज राइट। ये दो ट्रेंड हैं जो इस वक्त चलाने की कोशिश की जा रही है। अब इनके पीछे हकीकत क्या है, बुनियादी तौर पर अगर आप गौर करें, ये सिलसिला शुरू हुआ था गरीदा फारूकी के शो में, जी फॉर गरीदा में, न्यूज़ वन में, जिसके बाद आज़ादी सहाफ़त पर हमले की एक मुहिम शुरू की गई कि न्यूज़ वन की बंदिश जो है वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, सहाफ़ी के कुछ भी बोल सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। और ये सवाल कौन उठा रहा था? ये सवाल उठा रहे थे मोहसिन बेग साहब, जो अखबार के मालिक भी हैं, वेबसाइट भी है और तज्ज़िया कार भी कहलाते हैं। और क्या उनकी तरफ से सवाल उठाए गए थे? सवाल नहीं उठाए गए थे, उन्होंने उंगली उठाई थी, किसी के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाली थी। वफाकी वज़ीर मुराद सईद के किरदार पर उंगली उठाई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि मुराद सईद साहब ने क्या किया। मुराद सईद साहब ने, मेरे ख्याल से किसी का भी राइट बनता है, अगर किसी की इज्जत को उछाला जाए, किसी की तज़हीक की जाए, किसी के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जाए, तो उसको पूरा राइट बनता है कि वो अपना मुकदमा दर्ज कराए। उसके बाद अगला मरहला ये हुआ कि इसके अंदर ये सवाल किया जा रहा है कि मुराद सईद को क्या ज़रूरत थी है ऐसा मुकदमा दर्ज करने की। यकीनन मुराद सईद साहब इग्नोर करते थे तो ये एक बड़ेपन का मुजाहरा होता है, लेकिन बहरहाल ये उनका राइट है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। अब इसके रद्द अमल में जो एक चीज़ मेरी नज़र में गलत हुई वो ये हुई कि FIA ने विद इन नो टाइम एक्शन लिया और एक्शन फौरी तौर पे लिया। शायद इसके अंदर कोई नोटिस जाता, कोई वार्निंग जाती, कोई बात की जाती, उनको तलब किया जाता, 10 चीज़ें हो सकती थी, लेकिन एक्शन लिया गया और उस एक्शन के जवाब में जो रिएक्शन आया वो इंतहाई ख़राब था। यानी मोहसिन बेग साहब की तरफ जो कुछ उनकी बचत हो सकती थी या इज्जत रह सकती थी या वो अपने आप को कैश कर सकते थे, उन्होंने उसको डुबो दिया। उन्होंने न सिर्फ उन अहलकारों के साथ बदतमीजी की, सादा लिबास अहलकारों को गर्दन से दबोच कर घसीटा अपने बेटों के साथ मिलकर, और फिर उन्होंने पिस्तौल तानी, न सिर्फ पिस्तौल तानी बल्कि गोलियां भी चलाई और उसके बाद वहाँ पर उनके बेटे भी मौजूद थे। गोलियां चलाई गई, उसके बाद उनके सामने उनको अदालत में पेश किया गया, रिमांड का सिलसिला हुआ, जो कुछ था वो। अब ये सारा सिलसिला आगे बढ़ेगा, शायद कार्य सरकार में मदाखलत हो सकता है, मामला रफा दफा भी हो जाए ले के, लेकिन बहरहाल ये एक सहाफ़ी का तर्ज अमल नहीं था। अब इसके ऊपर हो क्या रहा है? इसके ऊपर हो ये रहा है कि सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है कि उनकी गिरफ़्तारी काबिल मज़म्मत है। मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा हमें गैर जानिबदार रहना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि FIA ने को ये एक्शन इतनी क्विकली, इतनी प्रॉम्प्टली नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उसके जवाब में जो रद्द-ए-अमल आया वो भी नामुनासिब था, वो बल्कि वो सरासर गलत था। और आपको कोई गिरफ़्तार करने आता है, अब बिल्कुल जमहूरी माशरा है, सारा मीडिया है, आप मीडिया को बुला के गिरफ़्तारी अपनी दे सकते हैं, आप अदालत में जाते हैं, सामना करते हैं केसेस का और आप सुरखरू होकर निकलते हैं, लेकिन आप अपना केस खुद से नहीं बिगाड़ते। नंबर 1 तो ये हो गया। अब ये रेहाम खान ने अपने जो इसी वाक़े को कैश करते हुए उन्होंने इसके ऊपर शो किया कि देखो रेहाम सही थी। अभी हमज़ा अली अब्बासी साहब के एक क्लिप जो उन्होंने आवाज़ प्रोग्राम समा TV के शो था 2018 में, शहजाद इकबाल के क्वेश्चंस के जवाब में वो बातें कर रहे हैं और वो उसकी वजाहत कर रहे हैं कि रेहाम खान के जो इल्ज़ामात लगे वो कितने गलत हैं और उसको, क्योंकि अब वो टीवी पर बैठकर उसको डिफेंड करने लगे। बताए एक आदमी क्या करेगा? आपने तो इल्ज़ाम लगा दिया, सोशल मीडिया के ऊपर कीचड़ उछाल दी है,
और सरासर इल्ज़ाम लग रहे हैं। एक आदमी जवाब देने के लिए कहाँ जाएगा, उन्होंने टीवी पर उनका शो में मधु किया गया और उन्होंने उसका जवाब दिया। उसको रेहाम खान साहिबा की तरफ से ये शो किया जा रहा है कि देखो मुझसे ज़्यादा तो इन लोगों ने अब मेरी किताब की पब्लिसिटी की, क्या ये नून लीग का कारकुन है, क्या इसको शहबाज शरीफ ने पे किया है, इस तरह की बातें करके कि देखो ये लोग पीटीआई वाले हैं और यही किताब को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कोशिश की, लेकिन इसके बदले में इसकी आड़ में बुनियादी तौर पर उन दो ट्रेंड्स को, रेहाम खान की किताब और रेहाम वाज राइट, इन दो को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये ट्रेंड में आ जाए, लेकिन ये जाहिर बात है हैशटैग ट्रेंड में नहीं आ पा रहे। अब तीसरा सवाल ये होता है कि फरीदा के शो के बाद माजरत तो कहीं से नहीं आई थी सिवाय अमजद शुएब के, और ये बाकायदा उस वक्त से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, बिगड़ चुका है। सवाल ये होता है कि इस मुल्क के अंदर हम इस दौर में आ चुके हैं कि यकीनन हम बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनका नाम लेकर भी तनकीद कर देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर पर हमें नज़र आता है हम बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनका नाम लेकर तनकीद कर देते हैं। हमने जो रिटायर्ड जर्नैल थे आसिम सलीम बाजवा, उनके लिए एक पूरी मुहिम चलाई गई, हमने वो सब भी देखा। हमने ये भी देखा कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी बातें की जाती हैं, उठाई जाती हैं। आप बातें कर सकते हैं, आपने जजेस के ख़िलाफ़ भी मुहिम चलाई है, आप सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब भी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ बात होती है और एक्शन लिया जाता है तो आप एकदम ये आज़ादी सहाफ़त की बात क्यों करते हैं। मैं खुद एक सहाफ़ी हूँ, मुझे पता है कि जहाँ गलत है मैं आवाज़ बुलंद करूँगा, जहाँ ये मेरा एक सहाफ़ती राइट है मैं बिल्कुल इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करूँगा। लेकिन देखें, अगर कुछ गलत हो रहा है तो कानून को अपना रास्ता बनाने दें। जब हम इसके ऊपर ये एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, एक चादर उसके ऊपर ढाँप देते हैं आज़ादी सहाफ़त की, तो इसके नतीजे में होता क्या है, बहुत सारी काली भेड़ें अंदर आ जाती हैं और हमारा भी मुहासबा और एहतसाब नहीं हो पाता। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसके अंदर बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। बिल्कुल कि हमारे सामने कराची के अंदर बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी जो हैं वो जब गिरफ़्तार हुए थे और अदालतों में पेश हुए थे, वहाँ से सुरखरू होकर निकले, ये हमने ख़ुद देखा और हमने इसके ऊपर आवाज़ें भी उठाई थी। बिल्कुल यही तरीक़ा होना चाहिए। सहाफ़ी की जानिब से गोलियाँ चलाई गई, वो भी अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़। यकीनन ये चीज़ काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर बात की जा सकती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कराची डायरीज सब्सक्राइब करने के लिए एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट, बहुत शुक्रिया।